यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में जिस तरह चालें चली हैं उससे ये अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि वो भारत को आगे नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में इंटरशिपिंग और एक भारतीय कप्तान को सीधे निशाना बनाया है। मतलब साफ है, यूरोपियन यूनियन कुछ बड़ा सोच के बैठा है। दरअसल इस बार यूरोपियन यूनियन ने भारतीय शाखा के इंटरशिपिंग सर्विस हब प्राइवेट लिमिटेड, जो कि असल में यूएई की कंपनी की एक भारतीय ब्रांच है, और इसके एक टैंकर के भारतीय कप्तान अभिनव कमल पर वेस्ट ने रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी गतिविधियों के चलते प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये पहली बार है जब किसी भारतीय नागरिक पर यूरोपियन यूनियन ने ऐसी कार्रवाई कर दी है। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी का नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार और भारत की रणनीतिक स्थिति से ये जुड़ा हुआ है। वहीं यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि कप्तान कमल ने ऐसे टैंकरों की मदद की है जो रूस से कच्चा तेल ढो रहे थे, चाहे तकनीकी हो, आर्थिक या ऑपरेशनल सपोर्ट हो। और इसमें अब कंपनी के जो भी एसेट्स यूरोप में थे उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही अब कोई भी यूरोपियन नागरिक या संस्था इस कंपनी से कोई बिजनेस नहीं कर सकती है। वहीं भारतीय कप्तान को यूरोपियन यूनियन के किसी भी पोर्ट, वेसल्स या मैरीटाइम सर्विस से नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही कोई भी यूरोपियन कंपनी उन्हें जॉब तक नहीं देगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा यूरोप से ही जुड़ता है। उनके लिए अब ग्लोबली काम करना मुश्किल हो गया है। मतलब यहाँ यूरोपियन यूनियन भारत पर बुरी तरह बरस पड़ा है। वहीं ये तो आप जानते ही होंगे किस तरह यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी को निशाने पर लिया था। पर नायरा का पलटवार इतना ज़बरदस्त था कि यूरोपियन यूनियन को अपने नाफ्ता कार्गो शिपमेंट के लिए पहले से ही पेमेंट देने के लिए कह दिया गया था। इसके बाद जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने अपना आपा खोया है, उसी के बाद इंटरशिपिंग सर्विस हब और भारतीय कैप्टन को निशाना बनाया है, जिसका असर ये देखने को मिला है कि जहां भारत के वाडियाना बंदरगाह से बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम का चार्टर किया गया ऑयल टैंकर तराला बिना कार्गो लादे 21 जुलाई को ही रवाना हो गया। साथ ही बीपी चार्टर द्वारा टैंकर तराला के बाद अब पेट्रो चाइना ने भी नायरा के वाडिनार पोर्ट से डीजल लोड किए बिना ही रुख मोड़ चुका है। लगातार ये दूसरा झटका है जो यूरोपीय प्रतिबंधों के तुरंत बाद देखने को मिला है। अब यही टैंकर कुवैत में माल लोड करेंगे, जहां पहले ये डीजल बांग्लादेश या फिर दक्षिण पूर्व एशिया जाना था। लेकिन यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों की गर्मी ने इस रूट को ही बदल डाला है। मतलब अब भारत के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने पूरा माहौल तैयार कर लिया है, क्योंकि दुनिया के 70 से 80% समुद्री बीमा यूरोपियन यूनियन, यूके के लॉयड्स या अमेरिका आधारित हैं। मतलब फंडिंग, जहाज़ बुक करना और पेमेंट क्लियर करना, ये सब भी इन्हीं देशों के कंट्रोल में है। अगर कोई जहाज़ इस नेटवर्क से बाहर निकले तो उसे ग्रे जोन में काम करना पड़ता है, जिसमें लागत भी बढ़ती है और रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे इनका नेक्सस कैसे काम करता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका सीधे भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भारत का पलटवार उनको रगड़ कर रख देगा। तभी तो वो ऐसे ढांचे खड़े करते हैं कि भारत से जुड़ी कंपनियां जैसे नायरा अब प्रत्यक्ष रूप से ब्लैक लिस्ट जैसी स्थिति में आ जाती हैं। वहीं अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन स्विफ्ट नेटवर्क, जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से ही नियंत्रित होता है। अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो तो फंड ट्रांसफर करना नामुमकिन सा हो जाता है। रूस के साथ ये देश यही करने में लगे हैं, लेकिन रूस को अभी तक ये नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। तभी तो भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि भारत यूरोपियन यूनियन के हक में कुछ फैसले कर दे। लेकिन यहाँ भारत ने हार नहीं मानी है। यहाँ भारत ये कर सकता है कि ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक मल्टीलैटरल री इंश्योरेंस पूल या ब्रिक्स मैरीटाइम इंश्योरेंस अलायंस बना सकता है। ठीक उसी तरह जैसे वेस्ट ने लॉयड्स ऑफ लंदन बीमा नेटवर्क खड़ा किया है, वहीं रूस भी पहले रशियन नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी यानी कि RNRC बना चुका है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित जहाज़ों को कवर करता है। और भारत इसी दिशा में साझेदारी कर सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इसमें रोड़ा ज़रूर बनेंगे। लेकिन यहाँ अगर साझेदारियाँ मजबूत होती हैं तो ये मुमकिन भी हो सकता है। वहीं चीन और रूस पहले ही वेस्ट और अमेरिका से भिड़ने का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि जो देश विकल्प बनता है वही भविष्य की व्यवस्था तय करता है। यहाँ आपको क्या लगता है, वाकई में वेस्ट भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है? साथ ही साथ भारत को एक वैश्विक बीमा और शिपिंग व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए ताकि वेस्ट को तगड़ा जवाब दिया जा सके। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।